सोचिए, अगर हर दिन आप केवल 1% बेहतर हों, सिर्फ थोड़ा सा, बस एक छोटा कदम, एक छोटा फैसला, एक छोटी आदत, तो 1 साल बाद आप खुद को कहां पाएंगे? शायद अभी वो बदलाव आपको बहुत छोटा और मामूली लगे, लेकिन यही छोटा बदलाव जब रोज होता है, लगातार होता है, तो वो एक दिन जिंदगी बदल देता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट की ताकत। ज्यादातर लोग सफलता की तलाश में बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं। एक जादू की छड़ी, एक शॉर्टकट, एक रात में अमीर बनने का तरीका। लेकिन सच यह है कि सफलता का कोई जादू नहीं होता। असली जादू है हर दिन थोड़ा बेहतर बनने में, हर दिन सही फैसले लेने में, और हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाने में। इस किताब का मकसद यही है, आपको यह दिखाना कि कैसे आपके छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कुछ बड़ा करेंगे तभी बदलाव आएगा, बड़ी नौकरी, बड़ा चांस, बड़ा आइडिया। लेकिन असल में जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो हर दिन कुछ छोटा और सही करते हैं, बिना थके, बिना रुके। हम रोज जो फैसले लेते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना या नहीं, एक्सरसाइज करना या नहीं, किताब पढ़ना या मोबाइल चलाना, यही फैसले धीरे धीरे मिलकर हमारी आदतें बनाते हैं, और हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप ये समझेंगे कि कैसे हर छोटा काम, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों न लगे, आपके भविष्य को बना या बिगाड़ सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू करें, तो अगले कुछ महीनों या सालों में आपकी इनकम, आपकी सेहत, आपके रिश्ते और आपकी सोच, सब कुछ बदल सकता है। तो अगर आप अपने जीवन में सच में कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ खास करना चाहते हैं, तो आपको किसी मैजिक की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल सी चीज चाहिए, कंपाउंड इफेक्ट की समझ और उस पर भरोसा। ये किताब आपका गाइड है, जो आपको सिखाएगी कि कैसे धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों से आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटे फैसलों के जरिए एक बड़ी जिंदगी की ओर पहला कदम उठाइए। याद रखिए, छोटे कदम, बड़ा असर। चैप्टर 1, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हर कोई चाहता है एक झटके में बड़ा बदलाव, एक रात में करोड़पति बनना, अचानक से फिट बॉडी मिल जाना, या बस एक बार में सारी जिंदगी सेट हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि ओवरनाइट सक्सेस एक झूठ है। ये एक भ्रम है जो सोशल मीडिया और चमकती कहानियां हमें दिखाती हैं। लेकिन हकीकत में जो भी लोग किसी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, उन्होंने सालों तक लगातार मेहनत की है। चाहे वो खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो या कोई कलाकार, उनकी कामयाबी के पीछे रोज की वो मेहनत है जो दुनिया ने कभी देखी ही नहीं। यही है कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत। लगातार छोटे और समझदारी वाले फैसले लेना, जो समय के साथ मिलकर एक बड़ा असर पैदा करते हैं। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ते हैं। पहले कुछ दिन तो कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल में आपने 10 से ज्यादा किताबें पढ़ ली होंगी। अगर कोई रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करता है, भले ही दिन में सिर्फ 15 मिनट, तो कुछ महीनों में उसका शरीर और एनर्जी पूरी तरह बदल सकते हैं। वहीं अगर कोई हर दिन सिर्फ 1 गिलास सोडा पीता है, तो कुछ ही सालों में उसका वजन, सेहत और एनर्जी सब पर असर दिखने लगता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट, जो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप रोज क्या चुन रहे हैं। लोग अक्सर बड़े रिजल्ट्स के लिए बड़े कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन सच्चा खेल तो छोटे कदमों का है। छोटे पर लगातार, धीरे लेकिन पक्के, यही असली फॉर्मूला है सफलता। कोई एक बार की स्पीड रेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जहां धैर्य, अनुशासन और निरंतरता ही सबसे बड़ा हथियार है। एक्शन स्टेप्स। आज से ही कुछ छोटा अच्छा काम रोज शुरू कीजिए, जैसे 10 मिनट वॉक, 15 मिनट पढ़ना या 5 मिनट प्लानिंग। अपने हर दिन को गिनना शुरू कीजिए, क्योंकि हर दिन जोड़कर ही आपकी पूरी जिंदगी बनती है। खुद से एक वादा कीजिए, मैं छोटे कदम लूंगा, लेकिन उन्हें हर दिन दोहराऊंगा। याद रखिए, छोटे छोटे बीज हर दिन बोइए, और वक्त के साथ आप एक बड़ी सफलता की फसल काटेंगे। लगातार रहना ही असली जीत है। चैप्टर 2, ओन योर लाइफ, ओन योर रिजल्ट्स। अगर आप आज जहां हैं उस जगह से खुश नहीं हैं,
चाहे वो आपकी इनकम हो, सेहत हो, रिश्ते हों या आत्मविश्वास, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी है। जब तक हम अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर डालते रहेंगे, हालात पर, सरकार पर, रिश्तेदारों पर, किस्मत पर, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही आप कह देते हैं, हां, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है वो मेरी वजह से है, उसी पल से आपकी असली ताकत जाग जाती है। यही है रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पूरी जिम्मेदारी लेने की ताकत। यही वो पल होता है जब आप शिकायत करना छोड़ते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन सच ये है कि ये सब बहाने हैं, और जब आप बहानों का सहारा लेते हैं तो आप अपनी ताकत खुद ही दूसरों को सौंप देते हैं। आप बहाने बनाएंगे तो जिंदगी आपको वहीं रोके रखेगी। लेकिन अगर आप कहें, चाहे जो भी हो, मैं जिम्मेदार हूं और मैं ही इसे बदलूंगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर दिन आपके सामने एक मौका होता है, या तो बहाना चुनिए या जिम्मेदारी। एक में आप फंसे रहेंगे, दूसरे में आप आगे बढ़ेंगे। अब सवाल है, आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल कैसे लें? सबसे पहला कदम है अपनी आदतों और फैसलों को ट्रैक करना। जो आप रोज कर रहे हैं, सुबह कैसे उठते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी बना रहे हैं। ज्यादातर लोग बस दिन गुजारते हैं बिना सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जीतते हैं, वो हर छोटे फैसले को गंभीरता से लेते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहां वक्त जा रहा है, कहां एनर्जी जा रही है, कहां पैसा जा रहा है, और फिर समझदारी से बदलाव लाना होगा। एक्शन स्टेप्स। आज से एक डायरी या मोबाइल नोट में लिखना शुरू कीजिए कि आप हर दिन क्या कर रहे हैं, खाने से लेकर सोच तक। हफ्ते के आखिर में देखिए कि क्या चीजें आपको आगे बढ़ा रही हैं और क्या आपको पीछे खींच रही हैं। फिर तय कीजिए क्या छोड़ना है, क्या बदलना है और किसे दोहराना है। याद रखिए, जब आप अपनी जिंदगी की कमान खुद थाम लेते हैं तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। अपनी जिंदगी के कप्तान बनिए, मुसाफिर नहीं। चैप्टर 3, हैबिट्स, द इंजन बिहाइंड द कंपाउंड इफेक्ट। अगर आपकी जिंदगी एक ट्रेन है तो आपकी आदतें उसका इंजन है। ये आदतें ही हैं जो आपको सफलता की दिशा में ले जाती है या फिर आपको फेलियर की पटरी पर डाल देती है। हर दिन हम जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ हमारा मूड या माइंडसेट नहीं होता, वो हमारी बनी बनाई आदतें होती हैं। सुबह कैसे उठते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह सोचते हैं, काम कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, ये सब हमारी डेली आदतों का ही हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदतें एक बार बन गईं तो वो ऑटोमेटिक चलती हैं। यानी अगर आपने अच्छी आदतें बना ली तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और रिजल्ट अपने आप आते रहेंगे। लेकिन अगर बुरी आदतें बन गईं तो वो चुपचाप आपकी मेहनत को खा जाती हैं। अब सवाल आता है, आदतें बनती कैसे हैं और टूटती कैसे हैं? किसी भी आदत का एक साइकिल होता है, ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। यानी कुछ चीज हमें ट्रिगर करती है, जैसे बोरियत। हम एक रूटीन अपनाते हैं, जैसे फोन स्क्रॉल करना, और फिर हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जैसे थोड़ी देर राहत। अब अगर आप चाहें कि आप बुरी आदत को छोड़ दें तो आपको यह साइकिल समझनी होगी और उसमें कुछ पॉजिटिव बदलना होगा। सिर्फ बुरी आदत को रोकना काफी नहीं होता, आपको उसकी जगह कोई अच्छी आदत डालनी होगी। जैसे अगर आप हर शाम टीवी देखते देखते टाइम बर्बाद करते हैं तो उस वक्त की जगह एक छोटी सी वॉक, बुक पढ़ना या कुछ क्रिएटिव करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ब्रेन को नया रिवॉर्ड मिलेगा और आदत बदलने लगेगी। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है, यानी एक आदत जो बाकी सब चीजों को भी बदल देती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना या रोजाना टू डू लिस्ट बनाना। जब आप इनमें से कोई एक आदत बना लेते हैं तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपका समय सब सुधरने लगता है। इसीलिए जिंदगी बदलने के लिए पहले 100 आदतें एक साथ बदलने की कोशिश मत कीजिए। एक सही आदत चुनिए और उस पर फोकस कीजिए। एक्शन स्टेप्स।
सबसे पहले अपनी 3 सबसे बुरी आदतें और 3 सबसे जरूरी अच्छी आदतें नोट कीजिए। तय कीजिए कि अगले 30 दिनों में सिर्फ एक अच्छी आदत को अपनाएंगे, लेकिन रोज और बिना ब्रेक के। खुद को रिवॉर्ड दीजिए जब आप उस आदत को पूरा करते हैं। इससे ब्रेन में पॉजिटिव कनेक्शन बनेगा। याद रखिए, आदतें कोई जादू से नहीं बदलती, वो आपके हर दिन के छोटे छोटे एक्शन से बदलती हैं। अगर आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 4, मोमेंटम, द सीक्रेट फोर्स। किसी भी काम की सबसे मुश्किल चीज क्या है? शुरुआत करना। हां, बस शुरू करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा, कल से जिम जाऊंगा, अब से हर दिन पढ़ूंगा, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन फिर हुआ क्या? ज्यादातर बार हम शुरुआत ही नहीं कर पाते, और अगर कभी करते भी हैं तो कुछ दिन बाद फिर छोड़ देते हैं। इसका कारण सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि यह है कि हमें गति, मोमेंटम का महत्व नहीं पता। एक बार आपने कोई काम शुरू कर दिया और उसे कुछ दिन लगातार किया तो वही काम आपकी आदत बनने लगता है। फिर वही काम हल्का लगने लगता है, फिर वही काम आपको खींचने लगता है, और यहीं से शुरू होता है असली गेम। गति वो ताकत है जो एक छोटे से रोलिंग बॉल को भी पहाड़ जैसा ताकतवर बना सकती है। जैसे ही आप लगातार चलते हैं, आपकी स्पीड, आपका फोकस और आपकी ताकत बढ़ती जाती है, और इस गति को बनाता है डिसिप्लिन, अनुशासन। जब आप हर दिन बिना बहाना बनाए एक्शन लेते हैं, चाहे मन हो या ना हो, तब धीरे धीरे एक अजेय लय बनती है। यही लय आपको आगे धकेलती रहती है, तब भी जब आपका जोश थोड़ा कम हो या जब हालात थोड़े मुश्किल हो जाएं। लेकिन चलिए सच स्वीकार करते हैं, जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम ट्रैक से उतर जाते हैं। एक बीमारी, एक ट्रेजेडी, एक गलती, एक आलसी दिन, और हम फिर वहीं पुराने रास्ते पर पहुंच जाते हैं। पर रुकिए, गिर जाना फेलियर नहीं है, उठकर फिर से चलना ही जीत है। अगर आप फिसले हैं तो शर्म मत कीजिए, हर कोई फिसलता है। लेकिन अगर आप फिर से उठ खड़े होते हैं तो आप दूसरों से अलग बन जाते हैं। याद रखिए, आपको फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं, बस वापस ट्रैक पर आने की जरूरत है। अब सिर्फ गोल्स, लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोल्स हमें दिशा तो देते हैं, लेकिन सिस्टम्स हमें उस दिशा में चलते रहने की ताकत देते हैं। एक सिस्टम यानी ऐसी डेली प्रैक्टिस, एक फिक्स टाइम, एक प्रोसेस जो आपको बार बार सोचने की जरूरत के बिना आगे बढ़ाता है। गोल्स तो एक मंजिल की तरह होते हैं, लेकिन सिस्टम्स वो गाड़ी हैं जो वहां तक ले जाती हैं। एक्शन स्टेप्स। अपने गोल्स को छोटे छोटे डेली एक्शंस में तोड़िए और उन्हें एक सिस्टम की तरह फिक्स कीजिए, जैसे हर सुबह 6:30 पर 20 मिनट वॉक। कोई एक रूटीन चुनिए जो आपकी जिंदगी को मूवमेंट में ला सके, जैसे सुबह का एक स्ट्रॉन्ग रूटीन या रात का रिव्यू सेशन। अगर ट्रैक से उतर जाए तो अगले दिन बिना किसी ग्लानि के फिर से सिस्टम शुरू कीजिए। 1 मिस डे इज ओके, 2 इज डेंजर। याद रखिए, शुरुआत मुश्किल है, लेकिन एक बार आप चालू हो जाएं तो रुकना और पीछे लौटना सबसे मुश्किल हो जाता है। गति बनाइए और फिर गति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस, व्हाट्स शेपिंग यू। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसले असल में कहां से आते हैं? क्या ये सब सच में आपके अपने हैं, या फिर वो धीरे धीरे आपके अंदर डाले गए हैं? आपके आसपास के लोगों, माहौल और मीडिया के जरिए आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। लेकिन आपकी सोच बनती है आपके आसपास के असर से। यही असर आपकी पहचान, आपकी प्रगति और आपकी पूरी जिंदगी का आकार तय करता है। सोचिए, अगर आप हर दिन नकारात्मक, आलसी, डरपोक और बहानेबाज लोगों के बीच रहते हैं तो आप खुद भी कब ऐसे बन जाते हैं आपको पता तक नहीं चलता। माहौल आपके माइंडसेट का रिमोट कंट्रोल है, और अगर वो कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो आपकी जिंदगी भी उन्हीं की तरह चलेगी। आज आप जो हैं वो आप सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं हैं, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अब ये 5 लोग कौन हैं? क्या वो आपको मोटिवेट करते हैं या नीचे खींचते हैं?
क्या वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या बस बहाने बना रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी उड़ान ऊंची हो, तो आपको अपने साथ उड़ने वाले पक्षियों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग सपनों से डरते हैं, रिस्क से भागते हैं और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो आप भी वही करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो हर दिन कुछ सीखते हैं, जो खुद को बेहतर बना रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी उनसे पीछे नहीं रहेंगे। मीडिया भी एक साइलेंट इन्फ्लुएंसर है। हर दिन जो आप अपने मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो आपकी सोच को आकार दे रहा है। इसलिए अगर आप हर दिन नेगेटिव न्यूज, गॉसिप या ड्रामा देख रहे हैं, तो आप बिना जाने ही खुद को टॉक्सिक बना रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप पॉजिटिव वीडियो, इंस्पिरेशनल किताबें या लर्निंग कंटेंट से खुद को घेरते हैं, तो आपकी सोच, आपकी भाषा और आपके फैसले खुद ब खुद बदलने लगते हैं। एक्शन स्टेप्स। एक पेपर पर लिखिए आप किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और सोचिए क्या ये लोग आपको आगे ले जा रहे हैं या पीछे। अपने मोबाइल और सोशल मीडिया को चेक कीजिए। आप क्या देख रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं और उससे आपकी सोच पर क्या असर हो रहा है। आज से तय कीजिए, अपने आसपास एक ग्रोथ वाला माहौल बनाएं। जोश से भरे लोग, सीखने वाली बातें और पॉजिटिव एनर्जी। याद रखिए, अगर आप चुपचाप दूसरों के असर में रहते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी उनके हिसाब से लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप जागकर, समझकर अपने आसपास को चुनते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपकी दिशा आपके आसपास के असर से तय होती है। इसीलिए असर को बदलो और जिंदगी को बदलते देखो। चैप्टर 6, एक्सेलरेशन, पुशिंग बियॉन्ड एवरेज। अगर आप वहीं कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आप भी वहीं पहुंचेंगे जहां सब रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप औसत से थोड़ा ज्यादा करने की आदत बना लें, तो आप वहां पहुंचेंगे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग बस जितना जरूरी हो उतना करते हैं, उतना ही पढ़ते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, उतना ही सीखते हैं जितना काम चल जाए। लेकिन जो लोग असल में आगे निकलते हैं, वो हर दिन थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं। वो 1% ज्यादा देते हैं। जब सब थक जाते हैं, वो तब भी चलते हैं। जब बाकी रुक जाते हैं, वो तब भी सीखते हैं। यही 1% एक्स्ट्रा रोज रोज जुड़ता है और उन्हें भीड़ से अलग बना देता है। जब आप हर दिन खुद से थोड़ा और मांगते हैं, थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और फोकस, थोड़ा और धैर्य, तो आप अपने दिमाग को एक अलग लेवल पर ट्रेन करते हैं। आप खुद को कहते हैं, मैं सिर्फ जरूरत भर नहीं करूंगा, मैं जरूरत से ज्यादा करूंगा। और यही सोच आपको तेजी से आगे बढ़ाती है। ये एक्स्ट्रा माइल वही जगह है जहां मुकाबला खत्म होता है और लीडर्स बनते हैं। ज्यादातर लोग उस एक्स्ट्रा माइल तक पहुंचते ही नहीं, इसलिए वहां भीड़ नहीं होती। और जो वहां रोज पहुंचते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। लेकिन यहां एक सच्चाई है, यह आसान नहीं है। खुद को रोज पुश करना, आराम जोन से बाहर निकलना, तकलीफ में भी टिके रहना, इसके लिए चाहिए एक चीज, गजब की हिम्मत और अंदर से निकलती आग। इसे कहते हैं ग्रिट। वो ताकत जो आपको तब भी चलाती है जब दिमाग रुकने को कहे और हालात थकाने लगे। और यही ग्रिट आपको औसत से अलग करता है। जब आप खुद को अनकंफर्टेबल में रहने की आदत डाल लेते हैं, तो दुनिया का कोई डर, कोई मुश्किल, कोई बहाना आपको रोक नहीं सकता। एक्शन स्टेप्स। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज बस काम चला रहा हूं या खुद को पुश कर रहा हूं। 1% एक्स्ट्रा देने का नियम बनाइए। पढ़ाई में, काम में, एक्सरसाइज में या रिश्तों में, हर जगह थोड़ा ज्यादा। हर हफ्ते कुछ ऐसा कीजिए जो आपको असहज महसूस कराए, जिससे आपकी हिम्मत बढ़े और दायरा टूटे। याद रखिए, जो लोग बस औसत करते हैं, वो भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन 1% ज्यादा करते हैं, वही चमकते हैं। अगर आप तेजी से भागना चाहते हैं, तो आराम को छोड़िए और खुद से वादा कीजिए, मैं हर दिन अपने आप को हरा दूंगा। चैप्टर 7, स्टेइंग द कोर्स। किसी भी सफर में सबसे कठिन हिस्सा होता है बीच का रास्ता। जब शुरुआत का जोश ठंडा पड़ चुका होता है और मंजिल अब भी दूर लगती है। आपने मेहनत शुरू की होती है, आदतें बदली होती हैं, फोकस किया होता है, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखते।
और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद मेरे लिए नहीं है, शायद तरीका गलत है, या शायद मुझे ही नहीं बनना था कुछ बड़ा। लेकिन सच ये है, असली गेम यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब रिजल्ट नजर नहीं आते लेकिन आप फिर भी टिके रहते हैं, तो आप खुद को उस लेवल पर तैयार कर रहे होते हैं जहां लोग पहुंचने की हिम्मत ही नहीं करते। कंपाउंड इफेक्ट धीरे काम करता है, लेकिन जब असर दिखता है तो वो बड़ा और हमेशा के लिए होता है। आपको बस एक चीज चाहिए, सब्र। और आज की दुनिया में जहां सब कुछ अब तुरंत अभी चाहिए, वहां सब्र रखना सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये आपकी सुपर पावर है। जो इंसान इंतजार कर सकता है, जो खुद को वक्त दे सकता है, जो लंबे खेल में भरोसा रख सकता है, वही जीतता है। बाकी लोग बीच में ही मैदान छोड़ देते हैं। पर सिर्फ टिके रहना ही नहीं, ट्रैक करना भी जरूरी है। आपने क्या किया, कहां पहुंचे, क्या सीखा, क्या सुधारा, ये सब नोट करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी प्रगति साफ नजर आती है, बल्कि आप खुद को जवाबदेह भी बनाते हैं। और जब आप अपने ही वर्जन से रोज थोड़ा बेहतर होने लगते हैं, तो जीत बस टाइम की बात होती है। अब बात करें सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल चीज की, लॉन्ग टर्म विजन। जब आपके पास एक बड़ा, साफ और गहराई से जुड़ा हुआ सपना होता है, तो आप बीच के रास्ते की मुश्किलें बर्दाश्त कर लेते हैं। विजन आपको खींचता है और याद दिलाता है कि क्यों शुरू किया था। इसीलिए छोटा मत सोचिए, अपनी जिंदगी का बड़ा ब्लूप्रिंट बनाइए। ऐसा सपना रखिए जो आपको डराए नहीं, जगाए। एक्शन स्टेप्स। एक जर्नल या ऐप में अपनी प्रगति लिखना शुरू कीजिए। हर दिन क्या किया, क्या सीखा, क्या बदला। खुद से हर रविवार को एक सवाल पूछिए, क्या मैं उसी दिशा में हूं जहां मेरा सपना है? एक विजन बोर्ड या डिजिटल नोट बनाइए, जिसमें आपका 1 साल, 5 साल और 10 साल का सपना हो। उसे रोज देखिए, रोज महसूस कीजिए। याद रखिए, जो लोग टिके रहते हैं वही अंत तक पहुंचते हैं। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नजर मंजिल पर है तो हर कदम मायने रखता है। डटे रहो, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट कभी धोखा नहीं देता। वो चुपचाप काम करता है और एक दिन जिंदगी बदल देता है। अब तक आपने सीखा कि कैसे छोटे छोटे कदम, लगातार किए गए प्रयासों के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कंपाउंड प्रभाव का मतलब है छोटे, स्थायी बदलाव जो वक्त के साथ बड़ी सफलता में बदलते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो आपकी जीवन शैली को धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बेहतर बना सकता है। प्रभाव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह तात्कालिक परिणामों के बजाय दीर्घकालिक सफलता पर फोकस करता है। आपने सीखा कि एक छोटे से कदम से शुरुआत करना और उसे रोज करना किसी भी बड़ी सफलता की ओर पहला कदम हो सकता है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो समय के साथ मिलकर बड़ी परिवर्तनकारी ताकत बनती हैं। जैसे अगर आप रोज थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ते हैं, तो यह एक छोटी आदत बनती है। कुछ महीनों में यही आदत आपको बेहतर जानकार बनाएगी। अगर आप प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके शरीर में बदलाव आएगा। कंपाउंड प्रभाव में यह छोटी छोटी आदतें एक साथ मिलकर आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। क्यों यह तरीका तात्कालिक समाधान से बेहतर है? अक्सर हम चाहते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिले। हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से किसी समस्या का समाधान मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो समाधान जल्दी आते हैं वे अक्सर टिकाऊ नहीं होते? तात्कालिक सुधार कभी भी स्थायी बदलाव में नहीं बदलते। वही चीज जो आप कल जल्दी हासिल करना चाहते थे, वह आज कंपाउंड प्रभाव की प्रक्रिया से धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से हासिल की जा सकती है। कंपाउंड प्रभाव आपको स्थायी बदलाव का अवसर देता है। इसमें जो मेहनत लगती है वह आपके खुद के विकास और सफलता का हिस्सा बन जाती है। यहां पर जो कीमती है वह यह है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं और यह समय के साथ बड़ी सफलता में बदलने वाला है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आदतों को बदलने और सफलता के रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार हो जाएं। कोई भी बड़ी यात्रा छोटी शुरुआत से होती है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम वह है जो आप आज उठाते हैं। आपने सीखा कि कंपाउंड प्रभाव का सबसे बड़ा राज है लगातार प्रयास करना, और अब
यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं। क्या आप आज से शुरुआत करेंगे? क्या आप उन छोटे बदलावों को अपनाएंगे जो आपका भविष्य बदल सकते हैं? आज ही एक कदम बढ़ाएं, छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो अगले कदम को उठाना आसान हो जाता है। याद रखें, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो अंत में आप वह जगह पहुंचेंगे जहां आप चाहते हैं। तो अपने जीवन को बदलने का समय अभी है। आज ही कंपाउंड प्रभाव को अपना हथियार बनाएं और अपने जीवन को सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। आपका भविष्य आपके हाथों में है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंड प्रभाव का जादू आपकी जिंदगी में हर रोज दिखाई दे, तो यह 30 दिन का चैलेंज आपके लिए है। यह चैलेंज आपके अंदर की शक्ति को जगाने, आपकी आदतों को सुधारने और हर दिन की छोटी छोटी जीतों के जरिए बड़ी सफलता पाने का एक शानदार तरीका है। तो आइए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। 30 दिन कंपाउंड प्रभाव चैलेंज, हर दिन के लिए माइक्रो एक्शंस। यह चैलेंज छोटे छोटे कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो एक दिन में आपको कोई बड़ी मुश्किल नहीं देंगे, लेकिन समय के साथ यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। अगर आप इन कदमों को अपनाते हैं तो आप हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे और 30 दिनों में खुद को एक नए शक्तिशाली इंसान के रूप में पाएंगे। दिन 1 से 5। आज एक लक्ष्य तय करें। यह छोटा और साधारण हो सकता है, जैसे मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा या मैं हर दिन 10 मिनट के लिए दौड़ूंगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हर दिन कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि करें, चाहे वह सर्दी में गर्म पानी पीना हो या हल्का व्यायाम। मन की स्थिति। हर दिन कुछ देर ध्यान करें और अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखने के लिए 5 से 10 मिनट का समय निकालें। दिन 6 से 10 स्मार्ट आदतें जोड़ें। अब आप कुछ नई आदतें जोड़ सकते हैं, जैसे मैं हर दिन सुबह उठते ही पानी पीऊंगा या मैं हर दिन 10 मिनट कुछ नया सीखूंगा। छोटे कामों को प्राथमिकता दें। सुबह के समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले निपटाएं। प्रेरणा से जुड़ें। हर दिन कोई प्रेरणादायक वीडियो देखें या किताब पढ़ें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। दिन 11 से 15 ध्यान और साधना। दिन में 5 से 10 मिनट अपने आप को शांत करने के लिए ध्यान करें। सकारात्मक सोच। हर दिन अपने आप से सकारात्मक संवाद करें, जैसे मैं इस दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ दिन बनाऊंगा। आत्म प्रेरणा। अपने आप से कहें, मैं हर दिन एक कदम बढ़ा रहा हूं। दिन 16 से 20 नई शुरुआत करें। कोई नई आदत अपनाएं, जैसे मैं हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करूंगा या मैं रोज एक नई चीज सीखूंगा। प्रेरक दोस्तों से मिलें। अपने दोस्तों या परिवार से मिलकर अपने लक्ष्य पर चर्चा करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। सकारात्मकता फैलाएं। आज एक अच्छे कार्य से किसी को प्रेरित करें, जैसे किसी की मदद करना या किसी को उत्साहित करना। दिन 21 से 25 स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। हेल्दी खाने की आदत डालें, जैसे ताजे फल और सब्जियां खाएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपने द्वारा की गई छोटी छोटी जीतों को नोट करें, चाहे वह आदत हो या मानसिक स्थिति। विकास को मापें। 30 दिनों में आपने क्या हासिल किया है, उस पर विचार करें और अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करें। दिन 26 से 30 प्रेरणा का स्रोत बने। अब आपको जो भी प्रेरणा मिल रही थी, उसे दूसरों के साथ साझा करें। आत्मसमर्पण। अपने अंदर की ताकत को पहचानें और यह महसूस करें कि आपने 30 दिन तक क्या शानदार काम किया है। स्मार्ट लक्ष्य बनाए रखें। अगले 30 दिन के लिए नए और बड़े लक्ष्य तय करें, ताकि आप लगातार अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए हम समझते हैं कि छोटी छोटी आदतें जो हम रोज अपनाते हैं, लंबी अवधि में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। सफलता किसी बड़ी छलांग से नहीं आती, बल्कि यह छोटे निरंतर प्रयासों और सही आदतों का परिणाम है। अगर आप हर दिन एक छोटी सी सकारात्मक आदत भी अपने जीवन में डालते हैं, तो कुछ महीनों या सालों बाद वो आदत आपके जीवन को नए आयामों में ले जा सकती है।
याद रखें, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अब आपको बस ये समझने की जरूरत है कि आपको शुरुआत करनी है। अपने आज के फैसले आपकी कल की सफलता के बीज बोते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इन छोटी आदतों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकें। आखिरकार, आपका भविष्य आपकी आदतों के हाथों में है, तो उठिए, सही आदतें अपनाइए और अपने जीवन को बदलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।